बोलूँगी एंटी क्लॉकवाइज तो आपने उल्टा घूमना है, ठीक है। और जब मैं बोलूँगी स्टॉप तो आपने रुकना है। और जो नंबर मैं बोलूँगी दोनों ग्रुप में से सिर्फ वही बच्चे आगे आएंगे और जो पहले इस बॉल को पकड़ेगा वो जीत जाएगा, ठीक है। समझ आ गई? चलिए थोड़ा सर्कल बड़ा करें पहले। बॉल सेंटर में है ना, धक्का नहीं देना किसी को भी, ठीक है। चले जी, छोड़ दें हाथ, अब हाथ छोड़ दें, अब आपका सर्कल बन गया। चले जी, क्लॉकवाइज भागे 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 भागे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, स्टॉप। नंबर 5। ओ वेरी गुड, निजात ग्रुप ने पकड़ा है बॉल, क्लैपिंग करें। चलें जी फिर से, आप साइड पे हो जाए ज़रा। हाँ जी, हाँ जी, दोनों 5 वाले नहीं, आप अंदर ही रहो, जो हारा है वो निकले 5 वाला। आप हारे हो ना 5 वाले, आप निकल जाओ। चले जी फिर से, क्लॉकवाइज, जल्दी जल्दी भागे भागे, हाथ छोड़ दें। क्लॉकवाइज, स्टॉप। एंटी क्लॉकवाइज, ओ ये किसने बॉल पकड़ा है, आप भी आउट निकले। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, स्टॉप। नंबर 3। वेरी गुड, इधर से कौन था 3 नंबर? चले जी, आइजिक आउट हो गया। फिर से क्लॉकवाइज, भागे भागे, क्लॉकवाइज, स्टॉप। नंबर 2। आपका 2 नंबर अलीशा, और आपका नया। चलिए आप आउट। दोबारा से अपना नंबर याद रखें ना। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, भागे भागे, स्टॉप। नंबर 1, ठीक है, वेरी गुड। आदि आप आउट। स्टॉप, स्टॉप। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, स्टॉप। नंबर 3, वेरी गुड। अलीशा आप आउट। आप हैं, चलें जी, माहम आउट। फिर से रखें, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। नंबर 1, नहीं अलीशा ने पकड़ा पहले, उसी ने पकड़ा। नहीं, मैंने देखा उसके हाथ पहले आए हैं। चले जी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। नंबर कौन सा रह गया, मुझे याद करवाएं जरा। 1 और 2, आप 5 में, ठीक है। 1, 5 और 2, क्लॉकवाइज। नंबर 5, वेरी गुड। चले जी रख दें। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, भागे भागे भागे, एंटी क्लॉकवाइज। नंबर 5, अलीशा ने पकड़ा। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। नंबर 2, अलीशा आउट। चले जी, कौन कौन सा नंबर रह गया? निजात के। चले जी, निजात ग्रुप जीत गया, क्लैपिंग करें। चले जी, 5 हशमत से आ जाए और 5 खिदमत से। ऐसे नहीं जिसको मैं बोलूँगी, जो पहले नहीं आए आप आ जाएं। नंबर में लगाती हूँ 50 नंबर। बाजी इनको 50 नंबर दे देने चाहत को। आप आ जाए बेटा, आ जाए। हैजी आप आ जाए। श्रेया आपने आना है, आ जाए। कितने हो गए आपके बच्चे? 1 2। एंजल आप नहीं, आप आ जाओ साथ। आप दोनों आ जाए ना। एक आप चले जाए बेटा, वो एंजल को आ जाने दें। 5 बच्चे इधर से आ जाए।
आप वापस आ जाओ बेटा, आप छुट्टी। जल्दी से सर्कल बनाए, सर्कल सर्कल बनाए बेटा। ये मोहब्बत ग्रुप थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। इसको क्या हुआ है? बुरी बात है बेटा, आप सारे यहाँ से उठे उधर पीछे चले जाए। आइज़िक उधर पीछे चले जाए। हाँ जी पीछे हो जाए ना। है जी, उठ जाओ इधर से और पीछे हो जाए। चले जी, छोड़ दे हाथ, हाथ छोड़े। क्लॉकवाइज भागे भागे भागे, एंटी क्लॉकवाइज। ओ सॉरी, नंबर तो मैंने बताया नहीं आपको। अपने अपने ग्रुप में खड़े हों ताकि मुझे पता चले। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जल्दी से अपना नंबर बोलें। 3 1। अब आपने याद रखना है, ठीक है? चले जी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, स्टॉप। नंबर 4, दूसरे ग्रुप से नंबर 4 कौन? चलें बेटा, आप आउट हो गए। सेंटर में रखें। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। नंबर 2, श्रेया ने पकड़ा है। चले आप आउट बेटा, हो गए। छोड़ दिया था। चल श्रेय, ये 1 है। चले फिर आप पकड़े। आप 2 नंबर है। इधर से 2 नंबर कौन है? 2 नंबर कौन है इस ग्रुप से? चले आप आउट, फिर भाग जे। वही है। हाँ आप ही हो, आप ही हो, है जी आप ही हो। वापिस रखें। चले जी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 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 एंटी क्लॉकवाइज। भाई भागे, रुकना नहीं है। स्टॉप। नंबर 1। सारे क्यों गिरते हो भाई? जो नंबर में बोलती हूँ सिर्फ वो आगे बढ़ा करे। चले जी, श्रेया आउट हो गई है। थोड़ा सा सर्कल बड़ा करें और सबने आगे नहीं होना। चले क्लॉकवाइज, भागे भागे भागे, जल्दी से भागे। स्टॉप। क्लॉकवाइज। नंबर 3। वेरी गुड। चलें जी, फिर से आप अच्छा खेल रहे हैं। नीचे रखें, सर्कल बड़ा करें। क्लॉकवाइज, भागे भागे भागे, क्लॉकवाइज। स्टॉप। नंबर 5। कौन कौन सा नंबर रह गया? नंबर 3, नंबर 4 और 5, 1 2 सारे हैं नंबर मतलब। चले जी, क्लॉकवाइज, भागे भागे, सर्कल बड़ा करें, भागे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। नंबर 5। वेरी गुड। अपने ग्रुप के लिए क्लैपिंग करें। किसका बच्चा है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। स्टॉप। नंबर 3। बेटा खेलना नहीं, इसको वापस रखें। दूसरा नंबर 3 आपको हुआ। एक आउट हो गया ना। क्लॉकवाइज, भागे भागे, तेज 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 तेज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। स्टॉप। नंबर 2। ये किसने पकड़ा है? आप आउट। अब कौन कौन सा नंबर रह गया? 4 और 1 2 3 नहीं है, बाकी सारे। चले जी, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। 4 नंबर। ठीक है, सही पकड़ा इसने। क्लॉकवाइज। स्टॉप। 2
क्लॉकवाइज। अपने ग्रुप के लिए clap- नंबर 1 चले जी। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। नंबर 4 वेरी गुड। खत्म कैसे करूं? वो तो चले जी। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, स्टॉप। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, स्टॉप। नंबर 1 कौन कौन से ग्रुप से हो आप? और आप चारों ग्रुप से हो? एक एक सबको दे दूं? आप तीनों खिदमत से हैं। आप बैठे, वापस वापस बैठे। आप बैठे, आप बैठे, आप बैठे। आप कौन से ग्रुप से तीनों? और आप? चले जी, खिदमत ग्रुप जीत गया क्योंकि उनके 3 मेंबर इधर हैं। टाइम है, एक और करवा लें बस। नहीं नहीं, अलीशा इधर से वो 2 कोन पकड़ो वो वाले, और एक बॉल भी पकड़ना कबर्ड में पड़ा है। ये बड़े बच्चों की गेम है। बड़े बच्चे, मैं नहीं, जो पहले आप आए बेटा, जिसने ग्लासेस लगाई हैं आ जाए। इधर से भी बड़ी बच्ची आए, पीछे पीछे, अभी बाद में बुलाती हूँ मैं। आप किस ग्रुप से आए हैं? अभी वापस जाइए। इधर बड़ा बच्चा कौन है जो पहले नहीं आया? आप आए हो पहले? आप, ये छोटी है। चले आप आ जाए, फिर आप आ जाओ, आप आ जाओ। खेल लोगे आप? हैजी इधर नहीं, अलीशा इधर पड़ा है बॉल, इधर आओ। कबर्ड के अंदर पड़ा है बेटा, ये मुझे पकड़ा दें। वहाँ से बॉल पकड़ के ले, ऊपर पड़ा। क्या खेलना है? ये पकड़ो। आप इधर सामने आए, एक इधर सामने आए ना, ये पकड़ो। ओए ये तो इसके अंदर ही चला गया। मिल गया? अलीशा पीछे हटो। ये देखो सामने पड़ा था, तुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे लगा वो आपको वाला बोल आ जाए। आपने ना एक दूसरे का बॉल गिराना है, इसको एक हाथ में पकड़ें ऐसे ऊपर करके। बेटा यूं पकड़े ना ऐसे। आपने उसके बॉल को टच करना है और आपने उसके बॉल को, आपने कोशिश करनी कि उसका बॉल गिराना है और अपना बचाना है। ठीक है, समझ आ गई? फंसाओ नहीं उसमें। इस अलीशा एक और पकड़ना, ये ज़्यादा ही हो गया। कोई और, ये सही नहीं लग रहा मुझे। दूसरा पकड़ना। गिराना कैसे है? ऐसे हाथ मार के अपना बचाना और उसका गिराना है। हाँ, बॉल छोटा ना? नहीं अब ठीक है। यूं पकड़ के रखना। आपने इसका बाद कोशिश करना बाजी का गिरे और अपना बचाना है, बाजी से अपना भी बचाना है। चले जी, जब मैं 3 बोलूँगी तब 1 2 3 स्टार्ट। वेरी गुड। कौन से ग्रुप से आप? मोहब्बत ग्रुप जीत गया, क्लैपिंग करें। बाजी भेजे इधर से, इधर से भी एक भेज दे। जैसे आप नहीं, आप पहले आए हो। कोई और बच्चा जो पहले नहीं आया आ जाए, आ जाए, आ जाए, आप आ जाए।
गेम का तो आपको पता ही है ना, गिर गई है ना पहले भी, अब भी गिरेगी। चले जी, 1, उसको सीधा पकड़े, सीधा करें। 1 2 3 स्टार्ट। आपका हाथ लगा ही नहीं तो निकलेगा कैसे? पहले भी निकला ना, को अपना बचाना है। कौन से ग्रुप से आप? खिदमत ग्रुप। खिदमत ग्रुप के लिए क्लैपिंग करें। चलो जल्दी से अपने अपने ग्रुप में बैठे, सिर्फ 2 मिनट है आपके पास। जल्दी से बैठें, जल्दी से। खिदमत ग्रुप को 5 नंबर दिए जाते हैं क्योंकि वो सबसे पहले आराम से बैठे हैं। नहीं, आपकी तो अभी भी आवाज़ आ रही है मुझे। और उसके बाद हशमत ग्रुप था, मैंने खुद देखा है। और मोहब्बत ग्रुप अभी तक ठीक हो रहा है। बाकी सब ग्रुप को 5-5 नंबर डिसिप्लिनल के। अच्छा, मैं अभी निकाल देती हूँ, ये नहीं, फिर आप चलिए। मैं चली तूने देखी मेरे पेज थे? हाँ, फेस एमोजी दे पेज ही मेरा मैं तो नहीं नजर पेज भेजती है खत्म करके दे इंदा बनाता है एमोजी दे देता सारा काम मेरा लाइए फोन लाइए नहीं हाँ जी, गेम्स खेलने का मज़ा आया? अभी फ्रेश है सारे बच्चे, एक्टिव, नींद तो नहीं आ रही किसी को? अभी कौन सा टाइम आ गया है? नई नई कहानियाँ मज़े से सुनेंगे, इंजॉय करना है, स्टोरी को गौर से सुनना है क्योंकि बाद में बाजी सवाल पूछ सकती हैं और सवाल के नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है? अभी आपकी भरपूर तालियों में हम खुदा के कलाम के लिए बुलाएंगे बाजी सुमेरा को, बाजी सुमेरा नदीम। ज़ोरदार तालियां कलाम के लिए भी हों। वेलकम बाजी। सलाम बच्चों, कैसे हैं आप? चलें, टाइम देख लें, मैं 20 मिनट लूँगी बस, इससे ज़्यादा नहीं लूँगी। भाई 15 मिनट दे दो। अच्छा, अगर आप शोर करोगे तो ये 20-25 पे चले जाएंगे और फिर अगर शोर करोगे ये 30 पे चला जाएगा, ठीक है? थोड़ा बोलूँ कि ज़्यादा? छोटा सा। चलें, आंखें बंद करते हैं, दुआ करते हैं। शाबाश। ये मुझे चले। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कला सुनागा। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कला। तेरी आवाज़ को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। खुदावंद यीशु मैं विनत करती हूँ कि पाक रूह के वसीला से एक एक बच्चे के जहन को इधर उधर की बातों से, ख्यालात से तो पाक कर, और अभी जो खुदा के कलाम का वक्त है खुदावंद इनके अंदर वो सब डाल
जो जिसके लिए खुदा VBS का इंतज़ाम किया गया है। कलाम के वसीला से ये यीशु को जाने कि वो कैसे उनके लिए ज़मीन पर आया और उसने क्या किया और कैसे बचाया। आज के कलाम के सुनाने में मेरी मदद कर, बोलने वाला तेरा रूह हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हमारा टॉपिक है यीशु बचाता है। यीशु कौन है? वो सच्चाई है। सच्चाई ये है कि यीशु खुदा का बेटा है। और कल हमने सीखा कि यीशु शिफा दे के बीमारियों से, दुखों से क्या करता है? आज़ाद करता है, रिहाई देता है और बचाता है। अभी मेरे पास 100 नंबर हैं, तो मैं मोहब्बत के पहले काट ना लूँ। चलें जी। यीशु सच्चाई है कि खुदा का बेटा है और वो इस ज़मीन पर आया मुझे और आपको दुखों और बीमारियों से आज़ाद करने। और उसने कल ऐसी बीमारी से शिफा दी जो कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता था। खुदावन यीशु खुदावन यीशु जब इस ज़मीन पर थे तो उन्होंने ना सिर्फ दुख बीमारियों से शिफा दी, हमने सीखा कि खुदावन यीशु इस ज़मीन पर एक बच्चे की सूरत में पैदा हुए। वो आसमान से इस दुनिया में आए और एक बच्चे की सूरत में पैदा हुए और हमारे दरमियान रहे और दुखी इंसानों की उन्होंने खिदमत की। और जब वो ज़मीन पर थे तो उन्होंने ऐसे ऐसे मौजज़ात किए जो कोई इंसान नहीं कर सकता था। यहाँ आप देख सकते हैं यीशु मसीह ने क्या किया? तूफ़ान को रोका और हवा और पानी को डांटा जब वो कश्ती में थे। तो क्या कोई इंसान ऐसे कर सकता है? आज बारिश हो रही थी, किसने रोकी बारिश? नहीं, है ना? और यीशु ने बारिश को भी रोका। और फिर ये कौन सा मौजज़ा है? हाँ, तो लाजर कितने दिनों से मरा हुआ था? 4 दिन से, है ना? तो जब 4 दिन का मुर्दा होता है तो उससे बहुत स्मेल आती है, वो गल जाता है। लेकिन यीशु ने उसको आवाज़ दी और वो कब्र से बाहर निकल आया। यीशु ने मुर्दे ज़िंदा किए ज़मीन पर। और फिर और कौन सा मौजज़ा किया खुदा यीशु मसीह ने? 5000 लोगों को खाना खिलाया। ओह वाह, बहुत स्मेल कोई आती है, वो अच्छे गल काम जाता है। करे, फिर ऐसे काम और करे, कौन सा मौजज़ा किसी किया की खुदा मदद यीशु मसीह करे, ने? उसकी खिदमत करे, तो लोगों को उससे क्या होना चाहिए? खुश और थैंकफुल होना चाहिए। और जब कोई आपकी मदद करे तो उसको क्या मिलनी चाहिए? थैंक यू। और अच्छा काम करने वाले को क्या मिलनी चाहिए? शाबाश। क्या मिलनी चाहिए? शाबाश। लेकिन बच्चों, यीशु के साथ ये सब कुछ नहीं था। जब यीशु काम करते थे, अच्छा काम करते थे, तो यीशु मसीह के कुछ दुश्मन भी थे जो मुखालिफ थे, वो नाराज़ हो जाते थे। और वो कोई ना कोई मौका ढूंढते रहते थे कि किसी तरीके से यीशु को उसके राह से हटाया जाए। क्योंकि जब यीशु मसीह अच्छा काम करते तो यीशु के जो पैरोकार थे या जानने वाले, यीशु पर ईमान लाने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही थी। यीशु जहाँ जाता भीड़ लग जाती थी, क्योंकि लोग बीमारों को लेके आ रहे थे शिफा के लिए और मौजज़ात के लिए आ रहे थे। यीशु ने ऐसे काम किए जो कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि वो खुदा का बेटा था और वो इस ज़मीन पर हमें इन सारी मुश्किलात से रिहाई देने के लिए आए। और जब वो अच्छे काम कर रहे थे तो मुखालफी नाराज़ थे। ज़रा एंग्री फेस बनाए। अब बोलें, इसको तो रास्ते से हटाना चाहिए, तो रास्ते से हटाना चाहिए। ये वो लोग थे फक्की और फरीसी। मुझे देखना है फक्की और फरीसी जो यीशु के लिए प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरीके से यीशु को रास्ते से हटाया जाए। तो आए हम बाइबल के ज़माने में चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि क्या हो रहा है। अपना थंब यहाँ रखें, ठीक है? हम बहुत पिछले ज़माने में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अपनी कैप को घुमाते जाएं, आंखें बंद रखें, क्योंकि रास्ते में कहीं आप गुम ना हो जाना। हाँ जी, इस जगह पर कैप रख दें, ठीक है? तो बच्चों, हम इस्राइल में आ गए हैं,
जहाँ पर ईद फसा का मौका है। जी वो मेरा भरा। और इस ईद पर जानवर को ज़िबा किया जाता है। और ईद फसा के मौका पर आज जॉन, बहुत लोग ईद पे खुश होते हैं लेकिन जॉन उदास है। जॉन इसलिए उदास है क्योंकि आज जॉन का प्यारा सा, बहुत प्यारा सा बर्रा ज़िबा होने वाला है। उसको कुर्बानी के लिए ले जाया जाएगा और फिर उसको ज़िबा कर दिया जाएगा। हाय मेरा प्यारा बर्रा। जब भी ईद फसा आती, मैं जिस बर्रे को प्यार करता हूँ, पालता हूँ, उससे मुझे प्यार होता है, उसको ज़िबा कर दिया जाता है। और जॉन उदास था, लेकिन बाहर से उसको आवाज़ें आ रही थी जॉन की कि पता नहीं बाहर गली में, सड़क पर क्या हो रहा है, इतने लोगों का रश क्यों है। और उसकी माँ ने कहा हम पता करते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। जॉन को ये भी पता था कि शाम को उसका बड़ा ज़िबा होना था। बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि बाहर क्या हो रहा था। बाहर बहुत शोर था, इस कदर शोर था कि वो सब लोग यीशु को क्या कर रहे थे, खींच कर पकड़ कर पिलातुस के पास लेके जा रहे थे ताकि वहाँ पर ले जाके यीशु मसीह को सलीब पर दिया जाए। ये यीशु कौन है? यीशु वो जो कुछ दिन पहले 5000 को खाना खिला रहा था, जिसने हवा का डोंटा, जिसने लंगड़े चलाए, जिसने पानी को मैं बनाया। अब मजहबी रहनुमा यीशु के दुश्मन बन जाते हैं और उन्होंने गतसमनी बाग से यीशु को पकड़ा और पिलातुस के किला में ले गए और वहाँ जाकर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगे और उसे कहने लगे ये लोगों को बागी बनाता है, ये लोगों को कहता है कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। पिलातुस को इस तरह के उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा के पिलातुस को कह रहे थे कि इसको हमारे रास्ते से हटाया जाए। और ये कौन सा मौका था? ईद फसा का। कौन सा मौका था? ईद फसा पर यहूदी लोग जानवर कुर्बान करते थे, एक ज़िबा करते थे और ये उनकी कुर्बानी की ईद थी। एन उसी दिन जब ये ईद फसा थी, खुदावन यीशु मसीह को पिलातुस के सामने हाजिर किया गया और वहाँ लोगों ने शोर मचाया कि यीशु को वहाँ पर ले जाके कहा कि यीशु को हमारे रास्ते से हटाया जाए। ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, ये कहता है इसने जहाँ को बागी कर दिया है। तो पिलातुस ने कहा मैं तो इसके ऊपर जो कुछ कह रहे हो ये कोई इल्ज़ाम तो नहीं है कि इसको कत्ल किया जाए। दाऊद, ये तो कोई इल्ज़ाम नहीं कि इसको कत्ल किया जाए। मगर उन्होंने कहा नहीं, हमें यीशु नहीं चाहिए, हमें यीशु नहीं चाहिए, इसको हमारे रास्ते से हटा दो और हमें यीशु नहीं चाहिए। और उन्होंने यीशु से, पिलातुस ने कहा ठीक है, मैं इस बेगुनाह के खून को मैं अपने हाथ नहीं धोना चाहता। मैं नहीं चाहता कि ये मैं एक बेगुनाह शख्स है, जो कुछ तुम इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो वो ऐसे इल्ज़ाम नहीं है कि इसको कत्ल किया जाए। मगर उन्होंने चलाना शुरू किया, नहीं नहीं यीशु को सलीब दिया जाए, इसने अपने आप को खुदा का बेटा कहा है, ये शरीयत के ख़िलाफ़ बोलता है, ये ऐसी बात करता है जो सिर्फ खुदा कर सकता है, ये अपने आप को खुदा भी कहता है। ऐसी बातें कहकर पिलातुस ने कहा अच्छा ऐसा करो कि पानी लाओ। और पानी ला के पिलातुस ने लोगों के सामने अपने हाथ धोए। उसने कहा ठीक है, तुम ले जाओ इस यीशु को, जो इसके साथ करना है तो करो। उन्होंने यीशु मसीह को एक अरगवानी पोशाक पहनाई और पोशाक पहनाने के बाद उन्होंने यीशु को मजाक किया, उसके ठट्ठों में उड़ाया, उसकी बेइज्जती की। उसने कह रहे थे ए यहूदियों के बादशाह अदाब। क्या कह रहे थे? ए यहूदियों के बादशाह अदाब। करो ज़रा, ए यहूदियों के बादशाह अदाब। ये बेइज्जती थी। फिर उन्होंने आके यीशु मसीह की दाढ़ी थी, दाढ़ी को ज़ोर से खींचा, करो ज़रा, ज़ोर से खींचा। और फिर यीशु मसीह के मुंह पे उन्होंने थप्पड़ मारे। क्या मारे? थप्पड़ मारे। और किसी ने आके थूका
और फिर पिलातुस ने कहा था कि चलो मैं इसको कोड़े मरवा के छोड़ देता हूँ, बेइज्जती करवा के। तो पिलातुस ने कहा कि इसको कोड़े मारे जाएं। और पता उन्होंने एक पिलर के साथ यीशु को बांधा, उसके हाथ और पाँव को, और उसकी वो जो पोशाक पहनी हुई थी वो उतार दी, और फिर उसको 39 कोड़े, ये जो हम देख रहे थे, यीशु को मारे। मगर जब इतने मारने के बाद उसके सर के ऊपर उन्होंने एक कांटों का बनाया हुआ ताज पहनाया, और उससे भी खून निकलने लगा और तकलीफ़ दे रहे थे। मगर लोग इस बात पे खुश नहीं थे कि उसको कोड़े मार के छोड़ा जाए। वो कह रहे थे इसको बिल्कुल जान से ख़त्म किया जाए। सो उन्होंने कहा कि ईद पर पिलातुस तो एक कैदी को छोड़ता है, और उनको मालूम था कि कैद में आज एक कैदी है बराबा, उसको छोड़ा जाएगा। उसने बहुत कत्ल किए हुए थे, वो डाकू था। उसने कहा कि आप ऐसा करें, बराबा को फांसी ना दें, बल्कि उसकी जगह पर यीशु को सलीब दे दें, यीशु को कत्ल कर दें। उनको डिफरेंस नहीं पता चल रहा था। उसने बराबा ने क्या किया हुआ था? कत्ल किए हुए थे, डाकू था, वो चोरियां की हुई थी, लोगों के अंदर उसने खौफ डाला हुआ था, बगावत की हुई थी। मगर यीशु के अंदर कोई जुर्म भी नहीं, कोई गुनाह भी नहीं। तो जितने काहिन, फक्की, फरीसी, सरदार थे, वो सब यीशु के ख़िलाफ़ हो गए। और आखिर को उन्होंने कहा कि जब लोगों ने शोर मचाया कि बराबा को छोड़ दो और यीशु को सलीब दो, क्या कहा? बराबा को छोड़ दो और यीशु को सलीब दो। और ये कहने के बाद उन्होंने यीशु को एक सलीब मंगवाई और बाहर ले जाकर ऊंची एक शहर में, जहाँ से लोग दूर से ऊपर से देख सकते थे, और उस जगह पर उन्होंने यीशु को ले जाकर 2 डाकुओं के दरमियान में मसलूब कर दिया। 2 डाकुओं के दरमियान। यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया था, और वहाँ पर यीशु की माँ मरियम भी थी, कुछ और औरतें भी थी, शागिर्द भी थे। उन्होंने यीशु के हाथों और पाँव में कील लगाए, और फिर पसली में नेज़ा मारा। और फिर जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि अंधेरा हो गया, और यीशु ने कहा तमाम हुआ। यीशु इस ज़मीन पर मुझे और आपको बचाने के लिए आया था। उसने मेरे और आपके लिए सलीब पर जान दी। वो लानती मौत जो एक मुजरिम को, गुनाहगार शख्स को दी जाती थी, वो सलीबी मौत यीशु को दे दी। और बच्चों, खुदावन यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाह को लेकर सलीब पर मर गया। उसने कोई गुनाह नहीं किया था। वो बेऐब खुदा का बरा था, जो इस ज़मीन पर एक इंसान की सूरत में पैदा हुआ, मगर वो आया ही इसलिए था कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यीशु ने ईद फसा के दिन, जिस दिन जॉन के बरे ने ज़िबा होना था, उस दिन जॉन का बरा ज़िबा नहीं हुआ, और अब जॉन का बरा कभी भी ज़िबा नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने जॉन के बर्रे की जगह बरा बन के सलीब पर क्या दे दी? जान दे दी। और अब किसी इंसान को कोई कुर्बानी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी और आपकी कुर्बानी हो गई। और वो कुर्बानी किसने दी? यीशु ने। क्योंकि खुदा के पास हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए एक रास्तबाज शख्स की कुर्बानी होना ज़रूरी थी, और वो कौन था? खुदा का बेटा यीशु मसीह, जो आसमान से आया और उसने मेरे और आपके लिए सलीब पर जान दी। अब जॉन अपने बरे के साथ हमेशा रह सकता है, क्योंकि यीशु उसकी जगह पर बरा बन गया। और जब सलीब पर खुदावन यीशु मसीह ने जान दी, तो वहाँ पर मौजूद सिपाहियों ने जब उसने कहा कि अय बाप इनको माफ़ कर, तो उन्होंने जान लिया कि उसने कहा बेशक ये खुदा का
बेटा था, इसने कोई गुनाह नहीं किया। डाकू ने भी कहा कि ऐ यीशु, जब तू सलीब से अपने आसमान पर जाए तो मुझे भी याद करना। दूसरे मज़हब के लोगों को पता था, रूमी लोगों को, गैर मज़हब के लोगों को, कि यीशु बेगुनाह है, लेकिन उस वक़्त, उस ज़माना के पिलातू वो काहिन फ़कीयों को ये नहीं पता था कि यीशु खुदा का बेटा, और उसने कोई गुनाह नहीं किया। उन्होंने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उसको ज़िबा करवा दिया, उसको मेरे और आपके लिए सलीब पर चढ़ा दिया। और वो यीशु चुप करके खामोशी से सारे दुख बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि वो इस ज़मीन पर मेरी और बाप के साथ आपकी सुलह ही तो करवाने के लिए आया था। हमने सीखा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। जी, खुदा पाक है और कोई इंसान खुदा के पास नहीं जा सकता था, और खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए इस्राएली लोग कुर्बानी करते थे, एक जानवर की। कब करते थे कुर्बानी? ईदे फसा पर। और फिर खुदा पाक है, खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखता है और इसलिए उसने अपने बेटे को भेजा। मगर गुनाह ने खुदा और इंसान के दरमियान में जुदाई कर दी थी। ठीक है, इंसानों के गुनाह से ये खुदा है और ये इंसान है, ये दरमियान में खाली जगह है, और यहाँ ये गुनाह है। कोई इंसान खुदा के पास खुद नहीं जा सकता। ठीक है, उसके लिए खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, और बेटे ने क्या किया? इस दुनिया में आकर हमें बचाने के लिए क्या की? सलीब पर जान दी, और उसकी सलीब के ज़रिए से हमारा आसमान पर जाने का रास्ता बन गया। यीशु क्या बन गया? राह बन गया, आसमान पर जाने की राह बन गया। और जो बच्ची और बच्चा आज अगर चाहता है कि मैं आसमान पर जाऊं, तो उसको आसमान पर जाने से पहले कुछ करना है। उसको ये करना है, यीशु को कबूल करना है। क्या करना है? यीशु को कबूल करना है, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान गुनाहगार है। क्या है? हर इंसान गुनाहगार है, और सब ने गुनाह किया है, और कोई भी इंसान पाक और साफ नहीं है। और हर गुनाहगार इंसान को पाक होने के लिए यीशु को कबूल करना ज़रूरी है, क्यों? ये हमारे गुनाह हैं जो हमें ऐसे गंदा रखते हैं। लेकिन जब हम यीशु को कबूल करेंगे तो हमें इस तरह का पाक और शफाफ लिबास मिलता है, क्योंकि यीशु के खून से हमारे सारे गुनाह पाक और साफ़ होते हैं। और मुझे पता है यहाँ पर बहुत से बच्चों ने यीशु मसीह को कबूल किया हुआ है। उनके लिए बड़ी खुशी की बात ये है कि वो सब बच्चे कहाँ जाएंगे? आसमान पर जाएंगे। आंखें बंद करें। खुदावंद यीशु मसीह के लिए आप शुक्र करें कि यीशु ने मेरे और आपके लिए सलीब पर जान दी। अगर वो ना मेरे लिए सलीब पर जान देता तो मेरी बाप के साथ कभी भी सुलह नहीं हो सकती थी। वो ज़मीन पर खुदा बाप से मेरी सुलह करवाने के लिए, मेरी दोबारा से जो आदम और हवा के वक्त जो जुदाई हो गई थी खुदा के साथ हमारी, उसकी बहाली के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस ज़मीन